मस्त मस्त। पत्रलेखा, ये क्या है? कुछ अलग दिख रहा है। पिज्जा पराठा बड़ी मामी। बहुत अच्छा, टेस्टी है। आज नाश्ता कुछ अलग ही बनाया है तुमने। ये मेरी आई की रेसिपी है बड़ी मामी। मैं जब ये नॉर्मल नाश्ता करके बोर हो जाती थी ना, तो मेरे लिए वो ऐसा नाश्ता बनाया करती थी। तो मैंने सोचा कि आप सब लोग भी एक ही तरह का नाश्ता करके बोर हो गए होंगे, इसलिए मैंने ये सब बनाया। सच्ची में पत्रलेखा बहुत ही अच्छा बनाया पराठा। ये पहले क्यों नहीं बनाया? कहाँ छुपा के रखी थी इतनी स्पेशल रेसिपी? हाँ, सब लोग तो कहते ही थे ना कि पत्रलेखा अश्विनी से भी ज्यादा अच्छा खाना बनाती है कि नहीं? सच में आज का नाश्ता वाकई बहुत अच्छा है और स्वादिष्ट भी। अब हमारी बहू का हुनर नजर आ रहा है। वाओ, इट्स रियली वेरी टेस्टी। थैंक यू। आज कुछ अलग खा के अच्छा लग रहा है। दैट इज इट। अब पत्रलेखा भाभी, आप भी बैठिए ना। अरे देवी ताई, बिल्कुल सही टाइम पर नींद खुली आपकी। आइए सबके साथ बैठकर नाश्ता कीजिए। क्या हुआ देवी ताई? सब लोग नाश्ता कर रहे हैं, चलिए ना आप भी बैठ जाइए। सब लोग कहाँ हैं पत्रलेखा? मुझे सही तो दिख ही नहीं रही है। जब तक सही नहीं आएगी ना, तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अगर सही नहीं आएगी तो आप भूखी रहेंगी? अरे ऐसे क्यों बोल रही है तू? मैं भूखी क्यों रहूंगी? सही आएगी ना, तब मैं खा लूंगी उसके साथ। मेरी आई ने मुझे सिखाया था कि अन्न का अपमान नहीं करते, है ना आई? देवी ताई, हर किसी के परिवार में ये सीख नहीं दी जाती। देवी, चल आके बैठ और सबके साथ नाश्ता कर। बाद में तुझे दवाई भी खानी है ना? हाँ, ये सही वही का बहाना नहीं चलेगा, समझ लो। चलो ना देवी ताई। देवी हाथ दे। वैसे पत्रलेखा, तुमने सही को नाश्ता करने के लिए कहा तो था ना? हाँ शिवानी मौसी, मैंने खुद सही के कमरे में जाकर उसे सबके साथ नाश्ता करने के लिए बुलाया था, लेकिन उसने आने से मना कर दिया। अब ऐसा जबरदस्ती तो नहीं बुला सकती ना। और पत्रलेखा, सही ने आने से क्यों मना किया? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें सही के बारे में इतना सोचने की जरूरत है। बाकी सबके साथ तुम भी नाश्ता कर ही लो। और पत्रलेखा, सही ने आने से मना क्यों किया? सम्राट, ये बात तुम खुद सही से क्यों नहीं पूछ लेते? लेकिन हाँ, अगर तुम ये पूछ रहे हो कि मुझे क्या लगता है सही नाश्ता करने क्यों नहीं आई, तो शायद वो इसीलिए नहीं आई है क्योंकि आज मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है। नहीं पत्रलेखा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो सही थोड़ी परेशान है इसलिए बस। आजकल उसका मन थोड़ा शांत नहीं है, इसी वजह से, और कुछ नहीं। ऐसा क्या हुआ अश्विनी मामी? सही अपने एग्जाम्स वगैरह से परेशान है या फिर विराट और उसके बीच कल जो हुआ उस वजह से? मेरा मतलब है कि विराट ने उसे कमरे में बंद कर दिया था इसलिए वो। विराट ने सई को कमरे कक्ष रूम में बंद किया, ये अलग मुद्दा है। मेन मुद्दा ये है कि सई खिड़की से उतरकर भाग गई, है ना? सोनाली, अब तुम फिर से ये सब शुरू मत करो प्लीज। ओमकार जी, मेरे कहने ना कहने से सच्चाई, ट्रुथ, सच तो नहीं बदल जाएगा ना, है ना? सम्राट, तुम नाश्ता करो ना। देखो ना तुम्हारी बीवी ने कितना बढ़िया बढ़िया नाश्ता बनाया है, खाओ। ओमी मामा, पत्रलेखा ने ये नाश्ता सिर्फ मेरे लिए नहीं बनाया है, पूरे परिवार के लिए बनाया है। और पूरे परिवार में सही भी तो आती है ना। तो मुझे जानना चाहता हूँ कि सही किस बात से अपसेट है। दूर खड़े बैठकर देखने से तो पता नहीं चलेगा ना कि मियाँ और बीवी के बीच में क्या चल रहा है।
वो तो सिर्फ विराट और सई को ही पता होगा कि उनके बीच में क्या चल रहा है। हाँ, एक बात तो जरूर है, मैं इतना तो जानती हूँ कि सई अपनी पढ़ाई की वजह से कोई परेशान नहीं है। अश्विनी, तुम्हें सब पता है, बस सबके सामने अनजान बनने का नाटक कर रही हो तुम, है ना? वो जंगली मुर्गी तो हर वक्त विराट से लड़ती रहती है, लेकिन इस बार जैसे उसने विराट के ट्रांसफर ऑर्डर के साथ छेड़छाड़ की है ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे विराट एक आईपीएस ऑफिसर है, डिपार्टमेंट में इसका अपना एक रुतबा है, इज्जत है। सई को इसके काम के मामले में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए थी। बड़ी मम्मी, आज विराट हमारे साथ में है, क्या आप इस बात से खुश नहीं हैं? ये कैसी बात पूछ रहे हो? मेरे बच्चे मेरे पास रहे तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? वही तो बड़ी मामी, सई ने जो कुछ भी किया वो इस परिवार की खुशी के लिए किया। सम्राट, हर चीज की एक हद होती है ना, जो सई को बिल्कुल पता नहीं है। अरे इसकी हिम्मत कैसे हुई बिना विराट को बताए हुए इसके सीनियर से मिलने की? डीआईजी हैं वो, उसके बॉस हैं। ये देवी जी के कोई दोस्त नहीं है कि जब मन किया मुंह उठा के चले गए और कुछ भी बोल दिया। हाँ, ओमी ठीक कह रहा है, सई ने जो किया गलत ही था। आप सब लोग सई की गलतियां निकालने में क्यों तुले हुए हैं? आप ये क्यों सोचते हैं कि सई आखिर डीआईजी सर के पास क्यों गई? मैं अभी भी आप सबके साथ यहीं बैठा हूं। मैं दिख रहा हूं या मैं आप सबको दिखाई भी नहीं देता? कब से एक ही बात सुने जा रहा हूं, विराट का ट्रांसफर कैंसिल हो गया, विराट का ट्रांसफर कैसे कैंसिल हुआ, विराट का ट्रांसफर क्यों कैंसिल हुआ। क्या आप लोग सब इस बारे में बात करना बंद करेंगे? एक बार मैंने और ये बात सुनी ना तो दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे ये बात ना तो करनी है ना तो सुननी है, प्लीज। गुरु खा। तो ठीक तो है ना शिवा? बहुत गुस्सा करने लगा आजकल, पहले तो ऐसा नहीं था। पिछले 1 साल से तू सई के साथ ऐसे ही रह रहा है क्या? चिड़चिड़ा, गुस्सैल। सम्राट सुनो, दोनों भी शांत रहो, प्लीज शांत रहो। देखो, नाश्ते के टेबल पर ये सब चर्चा करने की कोई जरूरत तो है नहीं ना। ठीक है ठीक है, मैं खुद सई के कमरे में जाती हूँ उसके लिए नाश्ता लेकर, ठीक है? आई, सई के लिए कमरे में नाश्ता लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आई, मैं कॉलेज जा रही हूँ। अरे रुक रुक रुक, थम। तुम्हें पता है पत्रलेखा ने बहुत अच्छा नाश्ता बनाया आज। चलो चलो चलो, नाश्ता करो जल्दी, चलो। आई एम श्योर पाखी दीदी ने बहुत टेस्टी नाश्ता बनाया होगा, लेकिन मुझे भूख भी नहीं है और मैं कॉलेज के लिए बहुत लेट हो रही हूँ। अरे झूठी, चलो। अरे झूठ बोलने से पहले ये तो सोच लिया होता ना कि किसके सामने झूठ बोल रही हो। आई हूँ तुम्हारी, सब जानती हूँ मैं, समझी? चलो 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 चलो। मेरा कान, आई दर्द हो रहा है। हाँ तो दर्द होगा, इसलिए तो मैंने पकड़ा है ना कि दर्द हो। इतनी बड़ी हो गई हो लेकिन ना बचपना नहीं गया। बैठो बैठो। अरे मुझे पता है तुम्हें भूख लगी है, बहुत जोर से भूख लगी है। तुम्हारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और उस दौड़ की आवाज मुझे यहाँ तक सुनाई दे रही है, समझी? चलो चुपचाप नाश्ता करो। चलो, बहुत अच्छा है, खाओ। कैसे है? काकू, हाँ मुझे भी खिलाओ ना। अरे खाओ बेटा। पता नहीं अश्विनी वहिनी को सही से क्या लगाव जुड़ाव अटैचमेंट है। कितना सर पे चढ़ा के रखा है इसे। मतलब हम भी हमारी बहुओं से प्यार करते हैं, पर ऐसे। लेकिन अश्विनी वहिनी वो तो अपने बहू के आगे अपने बेटे को भी कुछ नहीं मानती। इसी के लाड़ प्यार ने तो इस जंगली मुर्गी को बिगाड़ कर रखा है। काश मेरा भी नसीब कितना अच्छा होता, मुझे भी मेरी सास ऐसे ही
सर पर चढ़ाकर रखती। नसीब नसीब की बात होती है। हो आज अच्छे से खा लेना, कल से गणपति बप्पा विराजमान होने वाले हैं, तो गणपति बप्पा को भोग चढ़ाया हुआ ही खाना सबको खाना पड़ेगा, समझी? वहाँ पे प्रसाद के लिए कोई भी ना नहीं बोलेगा। और सुनो, मैं ना खास मोदक बनाने वाली हूँ तुम गणपति बप्पा के लिए, तो उसके लिए भी पेट में थोड़ी सी जगह बनाए रखना, ठीक है? और कल से नो बहाना, ठीक है? आई आप चिंता मत कीजिए, कल से ना ही खाने की बर्बादी होगी और ना ही किसी को बहाने सुनने को मिलेंगे। कल से इस घर में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सही, वैसे तो तुम खाने को कभी मना ही नहीं करती हो, तो फिर तुमने आज क्यों किया? इसलिए तो नहीं क्योंकि आज ब्रेकफास्ट मैंने बनाया है, लेकिन तुम प्लीज सम्राट को ये बता दो कि मैं तुम्हें पर्सनली तुम्हारे कमरे में नाश्ते के लिए बुलाने आई थी। नहीं तो सम्राट ये ना सोचे कि मैंने तुम्हें ढंग से इनवाइट नहीं किया था। हाँ पाखी दीदी, आप मुझे बुलाने आई थी खुद मेरे कमरे में, और आप ना चिंता मत कीजिए, सम्राट दादा बहुत समझदार है, वो आपको गलत नहीं समझेंगे। और आप देख नहीं रही है घर के सभी लोग कितने खुश हैं। आपने खाना बनाया सबके लिए, वरना आई या मैं नाश्ता बनाते तो किसी के मुंह से तारीफ का एक शब्द भी नहीं निकलता है, लेकिन आज उनकी फेवरेट बहू ने खाना बनाया है ना। देख रही है ना, सब लोग खुशी के मारे सातवें आसमान पर है। गप्पा बस, आज सब बहुत खुश है। तेरी जली कटी बातों से सबका मूड खराब मत कर। चिंता मत करिए काकू, कल से ये सब भी नहीं होगा इस घर में। ये क्या कल से नहीं होगा, कल से नहीं होगा लगा रखा है? हाँ, क्या कल तुम घर छोड़कर जाने की सोच रही हो? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तो कल गणपति बप्पा विराजमान होने वाले हैं, तो सारा खुशी का माहौल होगा, सारे दुख दर्द मन मुटाव इस घर से दूर चले जाने वाले हैं, इसलिए। मामी ठीक कह रही विराट, बराबर नाश्ता करते हैं, फिर बप्पा की मूर्ति लेने जाना है ना। या पहले की तरह एक साथ जाएंगे और पापा की मूर्ति लाएंगे। काकू, सही को जैसे खिला रहे हो वैसे मुझे भी खिलाओ ना। हाँ लो, ये लो। कितने लकी है ना ये दोनों। मैंने कौन से पाप किए हैं? करिश्मा, तुम्हें किसी और के हाथ से खाने की क्या जरूरत है? सही आज थोड़ा ठीक महसूस नहीं कर रही थी, इसलिए मैं उसे खिला रही थी। हर देवी तो बच्ची है। सही तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो तुमने कुछ दवा ली कि नहीं? और भाई तुम्हें तो अच्छे से पता होगा कि तुम्हारी बीमारी की दवा क्या है। हाँ दादा, मुझे पता है मेरी बीमारी के लिए मुझे कौन सी दवाई लेनी है, और वो दवाई मैंने ले भी ली है। बस उसके असर होने का इंतजार कर रही हूँ। और मैं तो अपना मैं आपको नहीं बता सकती कि बहुत ही जल्द मैं किसी को बताए बिना ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मेरे लिए परेशान मत होइए दादा। मैं खुद को, अपनी तबीयत को नजरअंदाज नहीं करूंगी।
अच्छा ही मैं चलती हूँ, लेट हो रहा है। बाय। शायद सही को मेरे हाथ का बना नाश्ता अच्छा नहीं लगा, इसीलिए पेट भरने के लिए वो अपने दोस्तों के साथ कॉलेज के कैंटीन में ही कुछ खाएगी। पाखी दीदी, अगर मैंने जिंदगी में अपनी जीवनी लिखवाने के बारे में सोचा ना, तो वो मैं आप ही से लिखवाऊंगी। वो क्या है ना, आपको मेरे बारे में मुझसे ज्यादा पता है। पत्रलेखा, अगर तेरा बनाया हुआ नाश्ता सही को नहीं पसंद आया तो तेरे पेट में दर्द हो रहा है क्या? हाँ देवी ताई, तुझे जलन हो रही है क्या? चल कुकड़ी। जरूरी तो नहीं है ना कि तेरा बनाया हुआ खाना सबको पसंद आए। जिनको पसंद नहीं आया वो क्या झूठी तारीफ करेंगे क्या? कुछ लोग सच भी तो बोल सकते हैं ना। देवी ताई, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है। क्या आपने तय कर रखा है कि आप मुझे हमेशा कुछ न कुछ भला बुरा कहेंगी? आपकी बातें मेरा दिल दुखाती है देवी ताई। लेकिन मैं तो हमेशा सच बोलती हूँ ना। मेरी बातों से तेरा दिल दुखता है? और जो तू सही को बोलती है, उसके बारे में इतना गंदा गंदा बोलती है, बुरी बातें करती है, उससे सही का भी दिल दुखता है ना। तो क्यों बोलती है तू ये सब? बोल, दुखता होगा ना उसका भी दिल उससे। देवी गप्प, एकदम चुप। आगे एक लफ्ज नहीं, समझ लो। हाँ देवी ताई। और कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं ना ताई करने के लिए। फिर आप पाखी दीदी के साथ इस बहस में क्यों पड़ रही है? वैसे भी इस बहस का ना कोई नतीजा नहीं निकलेगा, उल्टा आपको डांट और पड़ जाएगी। और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी ताई को डांट सुननी पड़े। हाँ, वैसे भी इस घर में जब भी किसी ने मेरे लिए आवाज उठाई है, बाकी घर वालों ने उनके खिलाफ उंगली उठाई है। तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? तुमने देखा नहीं, काकू ने ताई को इसलिए डांटा क्योंकि ताई ने पाखी से ताई ने कैसे बात की क्यों देख रहे हैं विराट सर? ताई क्या बोल रही थी वो देखने की कोशिश कीजिए ना, वो समझने की कोशिश कीजिए। खैर छोड़िए, ताई को आज तक कोई नहीं समझ पाया है, आप भी नहीं समझ पाएंगे। मैं जैसी भी हूं, ताई ने हमेशा मुझे वैसे ही अपनाया है। घर के बाकी लोगों की तरह मुझे अपने हिसाब से ढालने की कोशिश नहीं की, बदलने की कोशिश नहीं की। इसीलिए मैं भी हमेशा ताई का साथ दूंगी। फिर भी अगर आपको लगा कि मैंने ओवर रिएक्ट किया है तो आई एम सॉरी विराट सर। आप चिंता मत कीजिए, कल से ऐसा भी नहीं होगा। सही बार बार ऐसा क्यों कह रही है जैसे कल से सब कुछ बदल जाएगा? सही वाकई बप्पा के आने की वजह से ऐसा कह रही है या इसके पीछे कोई और ही वजह है? To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.